अस्सलाम वालेकुम। खौफ नहीं होश, मायूसी नहीं उम्मीद, डरना नहीं एहतियात और बेयकीनी नहीं बल्कि ईमान। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और कोरोना वायरस इस वक्त मीडिया में आप कोई भी टीवी चैनल दुनिया का उठाकर देखें तो उसमें कोरोना वायरस की खबरें आ रही हैं। कितने लोग बीमार हो गए हैं, कितने लोग अफेक्टेड हो गए हैं, कितने लोगों की कोरोना वायरस फैल गया है और कितने लोगों की हलाकतें हो गई हैं। और यकीनन ये सारी खबरें सुन के ऐसी कैफियत पैदा होती है जिससे ये लगता है कि शायद पूरी दुनिया तबाह होने जा रही है या शायद अब हलाकत ही पूरी दुनिया को उसने घेरे में ले लिया है। तो आज मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें एहतियात करनी चाहिए। हमें उन तमाम मेजर्स को, उन तमाम इक़दामात को लेना चाहिए जिनका हमें कहा जा रहा है ताकि हमारी वजह से ये कोरोना वायरस ना फैले। लेकिन इससे डर और खौफ की ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन है। हमारी मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती, जो बाहर है वो अंदर नहीं हो सकती। लिहाजा हमें ईमान के साथ मुकाबला करना चाहिए एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए। आज जो अदाद व शुमार मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आज से तकरीबन आप ये समझें कि 100 साल पहले 1918 से 1920 में एक स्पेनिश फ्लू के नाम से वबा पूरी दुनिया में फैली थी और उस वक्त दुनिया की जो आबादी थी वो तकरीबन 2 अरब के करीब उस वक्त दुनिया की आबादी थी और उस 2 अरब का 1/4 यानी कि तकरीबन 50 करोड़ लोग पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू के से मुतासर हुए थे। और उन 50 करोड़ लोगों में से जो हलाकतें हुई थी उनकी तादाद के बारे में मुख्तलिफ तखमीने हैं, लेकिन जो तखमीने हैं उनके मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ से 10 करोड़ के करीब अफराद पूरी दुनिया में ये ख्याल किया जाता है कि स्पेनिश फ्लू के नतीजे में हलाक हुए थे। अब मैं जो आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि इसमें उम्मीद वाली कौन सी बात है कि 1918 में या 1920 में साइंस जहाँ पर थी आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आज इंफॉर्मेशन बहुत आगे तक आ गई है, आज तहकीक बहुत आगे तक हो चुकी है। आज हम सिमुलेशन करने की पोजीशन में हैं। आज हम ये देखने की पोजीशन में हैं कि ये वायरस किस रफ्तार से फैल रहा है, इसकी रफ्तार को कैसे रोका जा सकता है, इसको कितना रोकेंगे ये कितना फैलेगा, इसका कर्व कैसे ऊपर जा रहा है, इसको कैसे फ्लैट किया जा सकता है ताकि इससे जो मुतासरा लोग हैं उनको हम कम से कम तादाद में रखें और इसकी हलाकतों को कम से कम करें। अब स्पेनिश फ्लू के ज़माने में अगर होते तो यकीनन हर 4 में से 1 बंदे की हलाकत का ख़तरा होता। हर 100 में से 25 लोग उस स्पेनिश फ्लू जैसे वबा से यकीनन जान बहक हो जाते। लेकिन आज साइंस ने अल्लाह की जो देन है, अल्लाह का जो बताया हुआ इल्म है, अल्लाह का जो दिया हुआ जहन है, दिमाग है, उसको इस्तेमाल करते हुए साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम सिमुलेशन करने की पोजीशन में ये मेजर कर सकते हैं कि इससे हलाकतें कितनी हो सकती है और उन हलाकतों को कैसे कम किया जा सकता है। अब इसकी मैं मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक स्टडी आज से चंद दिन पहले शाया हुई है और BBC की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है और उन्होंने ये देखा है कि इसकी सिमुलेशन की है और उन्होंने ये कहा कि ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो फैल रहा है पूरी दुनिया में, अगर आप ये समझें कि आज से 100 साल पहले जैसे हालात होते और हमारे पास तहकीक और इंफॉर्मेशन के ज़राए मौजूद ना होते, ये इंटरनेट ना होता, सोशल मीडिया ना होता, टीवी चैनल्स ना होते, सिमुलेशन के ज़रिए हम ये ना देख सकते कि इसकी हलाकतें कितनी हो रही हैं और कोई भी अगर हिफाजती इक़दाम अगर ना किए जाते या आज भी अगर कोई भी हिफाजती इक़दाम बिल्कुल ना किए जाएँ और इस वायरस को अपनी रफ्तार के साथ फैलने दिया जाए तो उनका ये ख्याल है कि इस वायरस की वजह से आज दुनिया में 4 करोड़ लोग 1 साल के अंदर अंदर जो है वो जाम बहक हो जाते। कितने लोग? 4 करोड़ लोग अगर इस वायरस को अपनी स्पीड के ऊपर छोड़ दिया जाता या छोड़ दिया जाए और इसके कोई हिफाजती इक़दाम ना किए जाएँ तो ये वायरस 1 साल के अंदर अंदर 4 करोड़ लोगों को हलाक कर सकता है। लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि फिर उन्होंने जो मुख्तलिफ पूरी दुनिया में इक़दाम किए जा रहे हैं बड़ी उम्र के लोगों के लिए, छोटी उम्र के लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर छोटी यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर हैं, अगर वो 60% उन हिफाजती इक़दाम के ऊपर अमल करते हैं और जो बाकी लोग हैं वो 40% उन हिफाजती इक़दाम के ऊपर अमल करते हैं तो उस नतीजे में ये जो हलाकतें हैं, ये जो 4 करोड़ हलाकतें हैं, इनकी तादाद 1 साल के अंदर कम होकर 2 करोड़ तक रह जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने आगे स्टडी की कि जितने भी इक़दाम इस वक्त हुकूमतें कर रही है पूरी दुनिया में, इसी तरह सख्ती के साथ
हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जाता है, सोशल आइसोलेशन को अपनाया जाता है, लॉकडाउन जहाँ ज़रूरी है उसको अपनाया जाता है, लोग एक दूसरे से मेल जोल को कम कर देते हैं, बाहर निकलना कम कर देते हैं, और अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है या किसी में अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं तो वो घर में आइसोलेशन में चला जाए, क्वारंटीन में चला जाए और वो फिर अपनी एहतियात करे। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन उन्होंने देखी कि अगर ये करने में कामयाब इंसानियत हो जाती है, दुनिया के सारे ममालिक हो जाते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक साल में इसकी जो कुल हलाकतें होंगी, 4 करोड़ अमवात का खदशा था। अगर दरमियाने दर्जे के हिफाजती इक़दाम हों तो 2 करोड़ हलाकतें हो सकती हैं, और अगर मुकम्मल हिफाजती इक़दाम किए जाएँ तो इससे कुल जो हलाकतें एक साल के अंदर पूरी दुनिया में होंगी, जो 13 लाख के करीब से ज़्यादा लोगों को ये हलाक नहीं कर सकेगा। ये तादाद भी बहुत बड़ी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप देखें तो फ्लू के ज़रिए, बाकी बीमारियों के ज़रिए हर साल लाखों की तादाद में लोग हलाक होते हैं। यकीनन इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद वैसे फ्लू की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से या पीराना सारी ज़्यादा उम्र की वजह से शायद मौत का शिकार हो जाते, कुछ ज़्यादा भी होंगे डेफिनेटली। लेकिन बहरहाल हमें ये एतमाद होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम 1918 या 1920 में नहीं हैं, या उससे पहले जो प्लेग की वबा आती थी, जो ताउन की वबा आती थी, शहरों के शहर जो हैं वो इंसानी आबादी से बिल्कुल जो है उनका ख़ात्मा हो जाता था उनका वहाँ पर। तो हम उस तरह की कैफियत में नहीं हैं। हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ अल्लाह के दिए हुए इल्म को हमने डेवलप किया है, साइंस को हमने डेवलप किया है, वो साइंस हमारी रहनुमाई कर रही है, और उस रहनुमाई के नतीजे में हम ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिन इक़दाम के ज़रिए ये जो वायरस नमूदार हुआ है, इसकी हलाकत खेज़ी को हम कम कर रहे हैं, इसके नुकसानात को हम कम कर रहे हैं, हम इसके नुकसानात को कंट्रोल कर रहे हैं। लिहाजा उम्मीद के दामन को न छोड़ें, घबराएं ना। जहाँ इंफॉर्मेशन एहतियाती तदाबीर की आती है, ज़ाहिर है, तो फिर जब मीडिया के ऊपर ये खबरें आती हैं तो उससे खौफ की सी फ़िज़ा कायम होती है। अगर आप ऐसी फ़िज़ा अपने ऊपर कायम होता देखें तो आप टीवी चैनल से दूर हो जाएं, आप खबरें कुछ दिनों के लिए ना सुनें, और कम अज़ कम एक काम ज़रूर करें, वो ये कि अपने व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं इनको देखना कम से कम कर दें। जो ऑडियो मैसेजेस आ रहे हैं, इन ऑडियो मैसेज को बगैर सुने डिलीट कर दें। जो वीडियो मैसेज आ रहे हैं उनको भी देखें, और अगर देखेंगे कोई ऐसी कंस्पायरेसी थ्योरी है, कोई ड्रोनी बात है, तो उसको बगैर सुने ही डिलीट कर दें। और सिर्फ आप अपने वक्त को अगर घर के अंदर हैं तो पॉजिटिव मकासद के लिए इस्तेमाल करें। इंटरनेट में बेशुमार चीज़ें वायरस के अलावा भी मौजूद हैं, यानी कि वायरस की मालूमात के अलावा बेशुमार मालूमात, कोर्सेज मौजूद हैं, उनको करें, अपनी लर्निंग को बेहतर करें। आप इस्लामी तालीमात के ऊपर थोड़ी तवज्जो दे दें, अरबी सीखने की कोशिश करें, इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ने की कोशिश करें, तारीख़ पढ़ने की कोशिश करें। थक जाएँ तो कोई ड्रामे ऐसे देख लें जो तारीख़ के ऊपर हों, अर्तुगरुल को देख लें, उस्मान को देख लें, या कुछ और ऐसी सीरीज़ देख लें जिससे कम अज़ कम आपकी तवज्जो इससे हटे और आपकी लर्निंग का भी सामान हो। तो अगर आपकी तबीयत पर ख़बरें सुनने की वजह से मायूसी का, या ख़बरें सुनने की वजह से एक तरह की नाउमीदी का या एक खौफ का सा कैफियत पैदा होती है आपकी तबीयत पर, तो ख़बरों से इज्तिनाब कर लें। ख़बरें ना सुनने से कोरोना वायरस जो है, आपके ख़बरें ना सुनने से कोरोना वायरस ज़्यादा नहीं फैल जाएगा, या आप या मैं ख़बरें सुनेंगे तो उससे कोरोना वायरस जो है ना वो सुनने से हम उसको रोक नहीं लेंगे। जो रोकने वाले हैं वो इक़दाम कर रहे हैं, उन्होंने जो हिफाज़ती तदाबीर हमारे लिए बताई हैं वो हम करें, उनको इख्तियार करें, और अपने आप को खौफ और अपने आप को जो है ना एक तरह के इस तरह की मायूसी का शिकार होने से बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह इस वबा का ख़ात्मा करेगा। हम अपनी एहतियाती तदबीर के ज़रिए, साइंस के बताए हुए तरीक़ों के ज़रिए, जो अल्लाह की देन है, जो अल्लाह की वजह से, जो अल्लाह के दिए हुए जहन और अल्लाह के दिए हुए इल्म की वजह से हमें मिले हैं, उनकी बदौलत और अल्लाह की मदद और नुसरत और अल्लाह की तौफ़ीक़ और अल्लाह की इनायत और अल्लाह की रहमत की वजह से इंशाअल्लाह इंसानियत इस वबा को कंट्रोल कर लेगी, और अल्लाह पाक हम सब पर अपने फज़ल व करम का नुज़ूल फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।